हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा पेपाल का अकाउंट पाकिस्तान में लेके कैसे बना सकते हैं, क्योंकि पेपाल पाकिस्तान में बैन है। तो पाकिस्तान में आपने अकाउंट कैसे बनाना है और वो भी आपका अकाउंट वेरीफाई होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने जो है प्ले स्टोर से VPN डाउनलोड कर देना है। वो VPN डाउनलोड कर देना, क्योंकि VPN का यूज़ इसलिए करने कि VPN के बगैर आपने अगर लॉगिन करेंगे तो मे भी आपका अकाउंट वो पेपाल वाले इसको ब्लॉक कर दे। तो सबसे पहले आपने गूगल क्रोम पे चले जाना है। गूगल क्रोम पे जाने के बाद पेपाल सिंगापुर आपने कर देना है, क्योंकि सिंगापुर के लिए इसलिए क्योंकि सिंगापुर का एक तो अकाउंट बहुत जल्दी क्रिएट हो जाता है और ये बहुत जल्दी लिंक भी हो जाता है बैंक अकाउंट के साथ। तो दूसरा ये कि USA का उसमें आपको SSN नंबर मांगते हैं, वो हमारे पास नहीं होता, तो इसलिए USA का भी नहीं हो सकता। और UK का भी प्रॉब्लम यही होती है कि USA का आपको अकाउंट नंबर डालना होता है। तो USA का अकाउंट नंबर जब आप वो डालते हैं, राउटिंग नंबर और जो है अकाउंट नंबर, तो वो लिंक नहीं होता। तो सिंगापुर का करते हैं, तो सिंगापुर के लिए आपने यहाँ पे क्योंकि आपके पॉइंट पे अकाउंट बना हुआ होता है, तो उसकी भी मैं आपको वीडियो बताऊंगा कि आपको इसको लिंक कैसे कर सकते हैं पॉइनियर के सिंगापुर अकाउंट के साथ। तो सबसे पहले आपने पेपाल का सिंगापुर अकाउंट बना देना है। पेपाल का अकाउंट बनाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो पर्सनल अकाउंट बनाना होता है और एक होता है बिज़नेस अकाउंट। तो यहाँ पे पहले आप पेपाल साइनअप पे करेंगे तो यहाँ पे आपके पास शो हो जाएगा पर्सनल अकाउंट और बिज़नेस अकाउंट। अच्छा, पर्सनल अकाउंट क्योंकि पाकिस्तानी नंबर पर नहीं बनता, अगर आपका कोई रिलेटिव बायर है आप उसका नंबर यहाँ पर डाल दें, उसको कहेंगे वो आपको OTP भेज देगा, वो आप यहाँ पे डाल के तो वो भी बना सकते हैं। तो वो जिस कंट्री पे होगे उसी कंट्री का जो है आपने VPN लगाना पड़ेगा। अगर आपका कोई रिलेटिव नहीं है तो आप जो है वो फेक नंबर भी परचेज़ कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं कर सकते तो तीसरा ऑप्शन है आपके पास बिज़नेस अकाउंट। बिज़नेस अकाउंट पे ये है कि पाकिस्तानी नंबर आपके पास शो होगा। तो आपने यहाँ पे जो है सिक्योरिटी चैलेंज पे कर देना है टिक, आई एम नॉट अ रोबोट। यहाँ पे इसको वेरीफाई करना है। देखिए, कार इमेज मांग रहे हैं, कुछ भी आपसे मांग सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कार इमेज ही मांगे। यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। आई एम नॉट अ रोबोट वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये वेट कर देना है ये ओपन होने के लिए। उसके बाद यहाँ पे ईमेल डाल देनी है आपने अपनी कोई ईमेल में, यहाँ पे रैंडम सी कोई डाल देता हूँ। ईमेल डालने के बाद आपने यहाँ पे पासवर्ड, अच्छा पासवर्ड तो आप डालें कि वो पहला वर्ड जो है वो कैपिटल होना चाहिए, उसमें कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए और उसमें दो नंबर भी होने चाहिए और एक सिंबल भी होना चाहिए। तो ये मैं जो है पासवर्ड पुट करके उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। नेक्स्ट आपने क्या करना है, उसके बाद ये आपने तमाम टिक कर देना है। उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपने क्या करना है कि अपना नाम डाल देना है। तो दोस्तों, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इसी मेथड से करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट भी हो जाएगा और ये वेरीफाई भी हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना नेम डाल देना है, बिज़नेस नेम डाल देना है। मैं एक रेंडम सा बिज़नेस नेम डाल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर है यहाँ पे लिस्ट में आप जाएँ और यहाँ पे आपको पाकिस्तान शो होगा। इससे कोई मसला नहीं है कि पाकिस्तान का नंबर हो, आपका अकाउंट ब्लॉक नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले भी मैंने पेपाल का अकाउंट बनाया और वो भी अभी चल रहा है। और यहाँ पे पाकिस्तानी नंबर कोई भी आपने रैंडम सा डाल देना है, कोई सा भी नंबर हो, रैंडम सा नहीं, जो आपका अपना नंबर है मतलब रैंडम सा, उसका मतलब कोई भी नेटवर्क आप डाल सकते हैं, जैज़, यूफोन, टेलीनॉर, ज़ोंग, जिसका भी मर्जी चलते। तो मैं एक नंबर डाल देता हूँ जो पहले से अकाउंट ना बना हुआ उस नंबर पर। उसके बाद बिज़नेस एड्रेस पे आपने क्या करना है, आपने चले जाना है ब्राउज़र पे। गूगल पे अगर आप कर रहे हैं तो आपने ब्राउज़र पे चले जाना है। ब्राउज़र पे जाके आपने सर्च कर देना है, बताएं तो आपको सिंगापुर रैंडम एड्रेस, ठीक है। ये मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे मैं सर्च किया था सिंगापुर एड्रेस एग्जांपल्स, ठीक है। यहाँ पे जो पहली वाली है इस पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे शो हो जाएंगे, यहाँ से कोई एक कॉपी कर देना है, ठीक है। बस आपने स्ट्रीट कॉपी कर देना है, ठीक है। ये आपने कॉपी कर लिया, ये सारा आपने कॉपी करना है जो स्ट्रीट एड्रेस होगा, ठीक है। उसके बाद आपने जो है ज़िप कोड भी कॉपी कर देना है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, एक मिनट। ये आपने कॉपी कर दिया, ठीक है। ये कॉपी का ऑप्शन आ गया। ज़िप कोड भी ये आपने क्या करना है कि यहाँ पे डाल देना है इसको बिज़नेस एड्रेस पे, ये आपने डाल दिया, ठीक है। पोस्टल कोड जो है, ज़िप कोड पोस्टल कोड एक ही चीज़ है, ठीक है। आपने ये यहाँ से कॉपी कर देना है, एक मिनट। ये आपने यहाँ से किया कॉपी, ज़िप कोड पोस्टल कोड एक ही है। एड्रेस टू ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं, नहीं डालना है तो आप नहीं डालें। एग्री एंड क्रिएट अकाउंट, ठीक है। उसके बाद सॉरी, यहाँ पे आप ये जो करेंसी है इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो इसको मैं करना भूल गया, मैं इसको बैक कर लेता हूँ।
करेंसी भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये आपने सिंगापुर का रहना चाहे तो सिंगापुर की रहने दे, मैं इसको US डॉलर्स में कर सकता हूँ। मैं चाह रहा हूँ तो US डॉलर में मैं कर लेता हूँ। रेगुलेट कंटिन्यू अकाउंट पे चल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आइए क्या बिजनेस टाइप है आपने इंडिविजुअल कर देना, ठीक है। प्रोडक्ट सर्विस मेरा अगर स्टोर है क्लॉथिंग स्टोर में डाल देता हूँ, वह भी क्लॉथिंग स्टोर आ गया। वेबसाइट का अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट डाल दें, नहीं है तो आप कंटिन्यू ऑप्शनल है, ठीक है। कंटिन्यू कर दें। कंटिन्यू करने पर डेट ऑफ बर्थ आपने डाल देनी है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपने एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ आपने डाली है कि जो आपके CNAC पे है। अब आगे लोग वो लगता है कि नेशनलिटी आपने पाकिस्तान की ही डाल दी है, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तानी नंबर और पाकिस्तानी नेशनलिटी से उनको कोई इशू नहीं है। आपने पाकिस्तान की डाल देनी है, नेशनल ID कार्ड नंबर डाल देना है। नेशनल ID कार्ड सेलेक्ट करने के बाद ID कार्ड नंबर डाल देना है, एग्जैक्ट नेशनल ID कार्ड नंबर डाल देना। तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे टिक करने के बाद आपने ये टिक हुआ होगा, सबमिट कर देना, ठीक है। सबमिट करने के बाद जो है वो मेरे ख्याल से मेरा नेशनल ID कार्ड मेरे से एग्जैक्ट है, तो मैं दूसरा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं बैक कर लेता हूँ। अकाउंट यहाँ पे मेरा बन चुका है, क्योंकि मेरा पहले से एग्जैक्ट है तो वो इसलिए अकाउंट मेरा बन चुका है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं मेरा अकाउंट बन चुका है, उस पर ओके कर लेते हैं, ठीक है। ये लिखे अकाउंट मेरा बन चुका है पेपाल का, ठीक है। अब ये यहाँ पे नीचे करेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। एक तो ये कि आपको यहाँ पे वी वांट टू कंफर्म दैट पेपाल इन्फॉर्मेशन इन योर पेपाल अकाउंट, इस मतलब ये आप कंफर्मेशन करेंगे तो आप यहाँ पे सिलेक्ट डिटेल्स कर देनी है, ठीक है। आप अपने एक शनाख्ती कार्ड में बना सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। आपने यहाँ पे सिलेक्ट डिटेल्स कर देनी है। डिटेल्स पे करने के बाद इन्फॉर्मेशन पे यहाँ पे आपसे आपका ID कार्ड की तस्वीर मांगेगा। अगर ID कार्ड है तो ID कार्ड डाल सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शनल होता है, ठीक है। यहाँ पे आपने रिजॉल्व पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अगर ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट है, नेशनल ID कार्ड है, मेरे पास नेशनल ID कार्ड की करके सबमिट कर देना है। मैं तो ये पिक इस पर अपलोड करके सबमिट कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने इस पर सबमिट में क्लिक कर दिया है, तो ये अब जो है हमारा ये सबमिट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस पर वो चेक करेंगे कि नाम और डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल एग्जैक्ट ही है। ओके, यहाँ पे आपने कट कर देना है या गो अकाउंट लिमिट्स पे क्लिक कर दें, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से वापस चल जाना है होम पे और एक दफ़ा इसको रिफ़्रेश कर देना है, पेज को रिफ़्रेश कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं ये पेज रिफ्रेश हो गया है। यहाँ पे अब आपसे ये हट जाएगा आपका, तो ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा कन्फर्म ईमेल, ये ऑटोमेटिकली हट जाएगा, ठीक है। आपने 1-2 दफ़ा फिर रिफ्रेश करेंगे तो ये हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने चल जाना है ईमेल पे, सी द डिटेल्स पे क्लिक कर देना, ठीक है। आपको एक कन्फर्मेशन ईमेल आएगी तो आपने उसको ईमेल पे जो है उसको कर देना है, ईमेल से वेरीफाई कर देना है, ठीक है। और मैं वापस होम पेज पे चला जाता हूँ। अच्छा ये आ गया। अच्छा यहाँ पे मैं ईमेल पे चल जाता हूँ तो सी डिटेल्स। अब यहाँ पे मेरे पास एक जो मैंने जीमेल लगाई थी वो जीमेल पे मुझे मेल आई है कि उसको कंफर्म करना पड़ेगा, तो मैं जीमेल पे चल जाता हूँ, गूगल जीमेल पे, तो वहाँ पे मैं मेल जो है उसको कंफर्म कर। देखिए मेरे पास आई आ चुकी है। इस पर मैंने आपने ये कह रहा है कि आपका जो है वो एक विजिट स्टेज पे करेंगे कि भाई आपका अकाउंट का चेक करेंगे और उसके बाद वो कंफर्म कर देंगे। कंफर्म आपने इस पर जो है ना कंफर्म ईमेल पे कर देना, ठीक है। और यहाँ पे ईमेल में जो पासवर्ड है वो आपने एंटर कर देना, जो जीमेल में आपने लगाया था वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। कंफर्म करने के बाद आपने वेरीफाई योर ID इन्फॉर्मेशन में कर लेना है, ये वेरीफाई करेगा। कंफर्म ईमेल एड्रेस करने के बाद ये वेरीफाई करेगा। उसके बाद देखिए ये आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाइड हो चुका है। तो दोस्तों अब इस पर बैंक अकाउंट कैसे लिंक करना है, तो आपने 1 डे वेट करना है, क्योंकि ये पेपाल आपका जो है वो अकाउंट वेरीफाई करेगा। अगर आपने पाकिस्तान का एड्रेस डाला तो वो आपका जो है वो अकाउंट क्रिएट कर देंगे। अगर आपने बाहर का डाला तो वो आपका अकाउंट अप्रूव कर देंगे। तो आपने सिंगापुर का बैंक अकाउंट डालना पड़ेगा। सिंगापुर का बैंक अकाउंट आपको कैसे मिलेगा, उसके लिए आपने पॉइंट का अकाउंट बनाना पड़ेगा। पॉइंट के अकाउंट की वीडियो मेरे चैनल में पहले से मौजूद है, वहाँ पर आपने जाके देख लेनी, और वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूँगा और आपको पता चलेगा कि पॉइंट का अकाउंट कैसे बनाना है। तो दोस्तों ये थी वीडियो जिसमें आपको मैंने बताया कि पेपाल का अकाउंट कैसे पाकिस्तान में रह के बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और जो विड्रॉल वाली जो वीडियो है वो इंशाल्लाह मैं एक दिन में दर उसको अपलोड कर दूँगा, क्योंकि ये वेरीफाई हो जाए उसके बाद फिर मैं इसको उसके आपको तरीका बता दूँगा कि इसको लिंक कैसे करना है बैंक अकाउंट के साथ। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब